फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स प्लेक्स। गाइस, हम लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी अपने दो सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। और आज की क्लास में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बिजनेस स्टडीज। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो बिजनेस स्टडीज में जो हमारा पहला चैप्टर है, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले तो मैं एक ब्रीफिंग देना चाहती हूँ कि 12th की बिजनेस स्टडीज में है क्या। जनरली जो हमने 11th में पढ़ा था वो पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। सेकेंडली हमने स्टडी किया था कि बिजनेस से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, बिजनेस को समझा था। और इसमें हम क्या करेंगे, हम कंपनी में काम कैसे होता है, कैसे प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होती है, फिर कंपनी में चीजों को मैनेज कैसे करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है उसको सीखेंगे हम 12th की बिजनेस स्टडीज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कि मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अगर हम हिंदी में समझते हैं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि दूसरों के द्वारा अपने काम को पूरा कराना, मतलब गेटिंग योर वर्क डन थ्रू विद द हेल्प ऑफ द पीपल। मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हो गए, उनके द्वारा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है उससे अकम्प्लिश कराना इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, उसको क्या बोलते हैं हम, मैनेजमेंट। जनरली आपने सुना होगा कि दो कंपनीज हैं। अगर हम किसी टेलीकॉम सेक्टर में बात करते हैं किसी दो कंपनी की, तो हम एक रिलायंस लेके चलते हैं और एक हम एयरटेल लेके चलते हैं, रिलायंस जियो। तो जब जियो आया था उसने 70% ऑफ द मार्केट कैप्चर करा है टेलीकॉम सेक्टर का। वो कैसे किया है और क्या उसका मीनिंग है। लोग कहते हैं जनरली जो रिलायंस कंपनी है उसका मैनेजमेंट क्या है, बहुत अच्छा है। और अगर आपकी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होता है ना, कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करती है, हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, क्योंकि आपको काम निकलवाना होता है। अगर आपके कंपनी में एफिशिएंट वर्कर्स हैं, अगर वो इफेक्टिवली काम करते हैं, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर हम एक अपनी रूटीन लाइफ का एग्जांपल लें तो हमारे रूटीन लाइफ में हम देखते हैं हमारी मदर्स, दे आर द गुड मैनेजर्स। अगर आपकी मम्मी हाउसवाइफ भी है और साथ वर्किंग वुमेन है, सॉरी, तो आप देखते हो कि वो अपने काम को और घर को साथ साथ दो चीजों को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करती है ना। तो दैट इज मैनेजमेंट, कि अगर आपको कुछ चाहिए है, खाने में कुछ चाहिए, वो भी बनाती है, साथ में अपना ऑफिस का शेड्यूलिंग भी प्रॉपर करती है, ऑफिस का काम भी करती है। दैट इज मैनेजमेंट, कि आप वो दो काम कैसे एक साथ मैनेज कर रही है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्ट अ सेट ऑफ फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, जो कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। वो फंक्शंस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। जो हमारा फर्स्ट मतलब जो मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के, उसमें पहला हम पढ़ते हैं प्लानिंग, फिर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इस टर्म का मीनिंग समझते हैं। प्लानिंग का मतलब, देखो, अगर आपको कोई भी चीज मैनेज करनी है तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्लान करना चाहिए। जैसे हमें 12th का बोर्ड का एग्जाम देना है, तो आप पहले एक प्लान बनाओगे कि आपको कितने परसेंटेज अचीव करने हैं। अगर आपका प्लान है 100% अचीव करने का, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। आप चीजों, फिर आप उसके थ्रू क्या करोगे, प्लानिंग बनाओगे कि हमें कितने आवर्स ऑफ स्टडी पढ़ना है, मतलब कितने घंटे पढ़ना है, 8 घंटे, 10 घंटे, वो आप प्लानिंग करोगे। ऑर्गेनाइजिंग, मटेरियल को इकट्ठा करोगे, जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए आप उसे कलेक्ट करोगे। स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ये तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जनरली हमसे रिलेटेड नहीं है। फिर हम अगर बात करते हैं कंट्रोलिंग की, जब आप चीजों को प्लान करते हो, एट द एंड ऑफ द डे देखते हो कि आपने जितना सेट टारगेट किया था आपने वो अचीव किया या नहीं। आपने पढ़ने का टारगेट तो 8 से 10 घंटे रखा था, बट आप सिर्फ 5 घंटे पढ़ पाए, 6 घंटे पढ़ पाए। पर जो टाइम लैक है, मतलब आपने जितना टाइम नहीं पढ़ा है, उसके कुछ रीजंस तो होंगे। तो उसको आप एनालाइज कहाँ करते हो, कंट्रोलिंग में,
कि हो सकता है आप फोन पे बिजी हो गए, चैटिंग करने लगे और आपने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। फिर आप कुछ मेजर्स लोगे जिसके थ्रू आप वापस जो आपने सेट टारगेट किया है उसको अचीव कर सकते हो। आप क्या करोगे, आपको पता है आपने टाइम कहाँ वेस्ट किया है, आप वहां पर टाइम वेस्ट करना कम करोगे, तभी आप अपने जो प्लान है उसको अचीव कर सकते हो। अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रॉफिट जनरेट करना है, तो उसकी सबसे पहले क्या होती है, प्लानिंग। जब आप प्लानिंग बना लेते हो फिर आप उस चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो कि आपको इसके लिए क्या रिसोर्सेस चाहिए, कितने ह्यूमंस चाहिए है, मतलब जो जिसके द्वारा आप काम ले सकते हो, ह्यूमन बींग्स, अपने वर्कर्स, एम्प्लॉयज कितने चाहिए है। फिर उसके बाद आपका जो पैसा आप उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। फिर आती स्टाफिंग कि हमें ह्यूमन बींग्स, एम्प्लॉयज को कैसे हायर करना है, कब हायर करना है, किस एम्प्लॉय को कहाँ पर प्लेस करना है। स्टाफिंग में आप ये देखोगे जो आईटी का बंदा है, दैट इज टेक्नोलॉजी का नॉलेज जिसको ज्यादा है उसे आप टेक्निकल फील्ड में रखोगे। जिसको मार्केटिंग का नॉलेज ज्यादा है, जिसने एमबीए किया है मार्केटिंग में, तो ऑफ कोर्स उसको मार्केटिंग का नॉलेज ज्यादा होगा, तो उसको आप मार्केटिंग मैनेजर्स या मार्केटिंग की फील्ड में रखोगे। फिर डायरेक्टिंग, आपने एम्प्लॉयज तो हायर कर लिए लेकिन एम्प्लॉयज को एक डायरेक्शन भी तो दिखाना जरूरी है। अपने मन से कोई एम्प्लॉय कंपनी में काम नहीं करता, उनको प्रॉपर डायरेक्शन, गाइडेंस की जरूरत होती है, दैट इज डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग, फिर आप देखोगे कि आपने जो प्लान बनाया था, जितना प्रोडक्शन करना था उतना प्रोडक्शन किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो क्या उसमें कमी आई थी, क्यों नहीं किया, इस सब को फाइंड करेंगे और उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लेंगे जिसकी वजह से हम अपना प्लान को अचीव कर सकते हैं। ये था हमारा मैनेजमेंट के फंक्शंस। अब हम देखते हैं 6 एम्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या होता है, जनरली जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर हमें जनरली 6 चीजों को मैनेज करना पड़ता है। ये 6 चीजें क्या है, या 6 एम्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहले आता है हमारा मनी, हमें पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना है। अगर आपकी मशीनरी में आपको 10 लाख ही इन्वेस्ट करने हैं ना, तो आप उसे 10 ही करोगे। उसमें अगर आपने 12 किए तो इसका मतलब क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी किया। अगर आपने 8 लाख वाली मशीनरी खरीदी लेकिन आपका प्रोडक्शन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, तो दैट मीन्स आपने अंडर यूटिलाइजेशन किया। तो पैसे का कहाँ, कितना और कैसे यूज करना है, इसको अच्छे से आना चाहिए। फिर मटेरियल, मटेरियल हमें कब चाहिए, एक टाइम पीरियड होता है। जैसे जनरली जब आपका पूरा रॉ मटेरियल खत्म हो जाए फिर आप उसको ऑर्डर प्लेस करो, मटेरियल आए, तो उतने टाइम पीरियड में आपकी कंपनी के पास कोई मटेरियल नहीं रहता है। और जहां पे कंपनी के पास मटेरियल खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगी तो सेलिंग कम होगी। तो आपको टाइम टू टाइम मटेरियल को एनालाइज करना है और टाइम टू टाइम मटेरियल का क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। हमें देखना है हमें कब कब मटेरियल की जरूरत होती है, हमें मटेरियल में क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाना है, मतलब सप्लायर हमारा कौन होगा, इस सब का आता है मटेरियल के अंदर। फिर आती है हमारी मार्केटिंग। प्रोडक्शन कर लिया, आपका प्रोडक्ट जो था वो आउटस्टैंडिंग था, आपने उसकी मार्केटिंग ही प्रॉपर नहीं की। और अगर आपने मार्केटिंग प्रॉपर नहीं की तो कंज्यूमर अवेयर कैसे होंगे, और जब कंज्यूमर अवेयर नहीं होंगे तो उनको परचेज कैसे होगा। तो कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट तक को पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये काम किसके थ्रू होता है, मार्केटिंग। तो आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए और वाइड कवरेज होना चाहिए, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। फिर आता है मैन पावर, जो हमारे ह्यूमन बींग्स है। मैन पावर मतलब ह्यूमन बींग्स, हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज, उनका प्रॉपर प्लेसमेंट होना, उन्हें सही जगह देना। अगर आईटी का सेक्टर है उसको आपने मार्केटिंग में दे दिया, उसका मार्केटिंग नॉलेज जीरो मार्केटिंग नॉलेज, तो वो अच्छे से मार्केटिंग तो नहीं कर पाएगा। आईटी का बंदा है, उसे टेक्निकल वर्क दो, कंप्यूटर का वर्क दो, मशीनरी के बारे में जो उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, ये सब चीजों का जो काम होता है वो आईटी, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए या जिसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, उसको वहां पर प्लेस करो।
अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उनका डेवलपमेंट करो और उनकी जो इच्छाएं हैं उसको भी फुलफिल करना मैनेजर्स का काम होता है। तो दैट इज मैन पावर। फिर क्या आता है हमारा मशीन। हमें मशीनरी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में कौन सी नई मशीन आई है। अगर हमारी मशीनरी आउटडेटेड हो जाती है तो हमें टाइम टू टाइम न्यू मशीन्स को लेके आना है, क्योंकि अगर हमारी मशीनरी पुरानी हो जाएगी तो उसमें प्रोडक्शन कम होगा। अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी यूज करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो अपडेट रहना है, मशीनरी का इस्तेमाल सही से हो ये देखना है। फिर आता है मेथड। हमें क्या मेथड यूज करना है? ऐसा मेथड यूज करना है प्रोडक्शन का जो चीप हो, मतलब जिससे कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट की कम आए और साथ में एफिशिएंट हो, मतलब जो हमारी रिसोर्सेज है उनका कम वेस्टेज हो और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और कम प्राइस पे हो। ऐसा मेथड हमें चूज करना है। तो ये क्या होता है? 6 M's ऑफ मैनेजमेंट। जनरली मैनेजमेंट के अंदर हमें 6 चीजों का ही मैनेजमेंट देखना होता है। चलो अब हम मैनेजमेंट की कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली डेफिनेशन जो कि F.W. टेलर ने दी है। F.W. टेलर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद रखना, 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट पॉसिबल एंड द चीपेस्ट वे। ये क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। कैसा आर्ट है? जहां पे हमें ये पता होगा कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है और किस मेथड के थ्रू, मतलब बेस्ट पॉसिबल वे उसका क्या है, और कम प्राइस, चीपेस्ट का मतलब एट लो प्राइस पे काम करना मैनेजमेंट है। चलो अब हम देखते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन जो कि कुंटूज ने दिया है। द मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइज ग्रुप। कुछ ग्रुप होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, जैसे अगर हम देखते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप होता है, सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है और मार्केटिंग मैनेजर होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं। तो ये सब मैनेजर एक साथ आके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और कितने इफेक्टिवली एफिशिएंट, मतलब आर्ट है ना, तो कैसे वो काम करते हैं और कैसे जो एम्प्लॉयज हैं उनसे काम निकलवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? मैनेजमेंट। सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन जो हमें इजीली लर्न हो सकती है ये दिखती मैरी पार्कर ने। ये क्या बोलती है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। कैसा आर्ट है? जो दूसरों के द्वारा अपने काम को पूरा कराने में मदद करता है, दैट इज मैनेजमेंट। आई होप इजीली समझ आ गया हो कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब हमने मैनेजमेंट बहुत पढ़ लिया। अब आती है बारी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब हम वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज गोल ओरिएंटेड। देखो आप चीजों को मैनेज तो कर रहे हो लेकिन आपका मेन पर्पस क्या है? जो हमने गोल बनाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य है, जो एम है, उसको फुलफिल कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? मैनेजमेंट की। तो एक गोल होता है ना, उस गोल को अचीव करना है तभी तो आप मैनेजमेंट करते हो। जैसे अगर आपने 12th में क्या गोल रखा है कि आपको 100% चाहिए, गोल है ना, तभी तो आप चीजें मैनेज कर रहे हो, तभी आप क्या बना रहे हो? एक प्लान बना रहे हो, फिर आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, फिर आप स्टडी कर रहे हो ना। अगर आपका कोई गोल नहीं होगा तो आप क्या करोगे? स्टडी भी नहीं करोगे, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? परवसिव। परवसिव का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि आपको मैनेजमेंट जो है वो एक ही फील्ड पे चाहिए, मतलब सिर्फ मार्केटिंग अकेले में आपको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, हर एक स्टेप पे आपको मैनेजमेंट चाहिए होता है। अगर आप लोअर लेवल हो, चाहे आपका मिडिल लेवल हो या अपर लेवल, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी काम कर रहे हो वहां भी मैनेजमेंट चाहिए। अगर आप एज अ नॉर्मल जैसे मिडिल लेवल पे वर्क कर रहे हो वहां भी मैनेजमेंट की जरूरत है, लोअर लेवल है वहां भी मैनेजमेंट की आपको जरूरत पड़ती है, दैट इज परवसिव। हर एक जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। फिर आता है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, मतलब एक ही जगह नहीं,
जैसे अगर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वहां भी मैनेजमेंट चाहिए, आपका सेल्स डिपार्टमेंट है वहां पर भी मैनेजमेंट चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वहां भी हमें मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपने एक बार मैनेजमेंट बना लिया, एक बार प्लानिंग कर ली, एक बार उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग सारे प्रोसेस आपने एक बार किया, दोबारा रिपीट ही नहीं किया, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट कंटिन्यूएशन रहता है, एक बार करके आपका मैनेजमेंट खत्म नहीं होता। अब क्यों कंटिन्यूअस, देखो अगर आपने एक बार मैनेज करा, अगर इन केस कुछ भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग क्या होती है, स्टाफिंग हो रहा है, जैसे एक बार आपने ह्यूमन रिसोर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया, ठीक है, आपने इसके बाद उसको देखा ही नहीं कि वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या उसको ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है, इस चीज का पता करना मतलब आपको कंटिन्यू तो देखना पड़ेगा ना। ऑब्जर्व आपका जो ह्यूमन बीइंग है या जो स्टाफ है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको आपको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है। जहां आपने उसको देखना बंद किया, उसको उस पर ऑब्जर्वेशन नहीं रखा, वहां क्या हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा, इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट क्या रहेगा, कंटिन्यूइंग रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर थर्ड आता है ग्रुप मतलब नेक्स्ट जो है वो क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। क्या होता है, जब एम्प्लॉयज मिलके काम करते हैं तभी आप गोल्स को अचीव कर सकते हो। जैसे मैनेजमेंट भी हो गया ना, तो एक अकेला मैनेजर नहीं रहता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स रहते हैं, और सारे क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, और उस ग्रुप में जो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है उसे अचीव करना उनका टारगेट होता है। तो मैनेजमेंट क्या हो गई, एक ग्रुप एक्टिविटी। अब बात आती है डायनामिक फंक्शन। अब ये डायनामिक फंक्शन क्या होता है, देखो एक होता है रिजिड, मतलब जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में। और जब हम बात करते हैं डायनेमिक की, तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम चेंज होता है। हमारे जो मैनेजमेंट ने डिसीजंस लिए होते हैं या जो मैनेजर्स ने डिसीजन लिए हैं वो टाइम के साथ बदलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं करंट सिनेरियो की, तो अभी हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, कोरोना वायरस। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज को क्या नहीं देती, WFM, वर्क फ्रॉम, WFH सॉरी, दैट इज वर्क फ्रॉम होम, अगर अपने एम्प्लॉयज को ये कंपनियां वर्क फ्रॉम होम नहीं देती, तो क्या जो कंपनी है वो लॉसेस में जाती, हैवी लॉसेस, क्योंकि उनकी कंपनी में काम टोटल बंद हो गया होता। लेकिन जो मैनेजमेंट है उसने क्या किया, अपने डिसीजन को रिवाइज किया। जैसे अगर हम बात करते हैं तो TCS जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ना, उसने क्या किया है, 31 दिसंबर तक जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको क्या दे दिया है, वर्क फ्रॉम होम। क्यों दे दिया, ताकि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो सेफ भी रहे और साथ में इनका जो वर्किंग है वो भी रुके नहीं। क्योंकि आपको काम तो वही लैपटॉप पे जाके करना है, या आप वहां पे करो, कंपनी के अंदर करो, या आप अपने लैपटॉप से घर पे बैठ के करो, काम तो उनका हो ही रहा है ना। और इनफैक्ट जो मल्टीनेशनल कंपनी है जिन्होंने इस डिसीजन को फॉलो किया है उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, और जो उनके एक्सपेंसेस है ना, जैसे एम्प्लॉयज को ट्रैवलिंग का खर्चा देना या ऑफिस का रेंट देना, वो सब कम हो गया है, तो कंपनी प्रॉफिट अर्न ज्यादा कर रही है। तो चेंज किया ना, क्योंकि सिचुएशन चेंज हुई, तो मैनेजमेंट को अपना जो डिसीजन है वो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना पड़ा। और जिस भी MNC या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको फॉलो किया है वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पा रही है, और जिसने नहीं किया या जिनकी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम नहीं था, उन कंपनी की कितनी बुरी हालत है ये तो हमें पता ही है ना। फिर नेक्स्ट आता है क्या, इंटेंजिबल फोर्स। अब ये इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या है, आपको मैनेजमेंट क्या है, आप मैनेजमेंट, इंटेंजिबल का मतलब क्या है, जिसको आप छू नहीं सकते हो। मैनेजमेंट को छू सकते हो क्या, देख सकते हो, जैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीन को देख सकते हैं, वैसे क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट को देख सकते हैं, नहीं, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना कि इस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, क्योंकि जब कंपनी ग्रो करती है तो हमें पता होता है कि इस कंपनी का जो एक फोर्स है, जो एम्प्लॉयज का गाइडेंस मिल रही है, जो वर्क हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है, सिस्टमैटिक
वे में हो रहा है। वो किसके थ्रू हो रहा है? मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। और ये नोट्स है, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू।